हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 4 धार्मिक बहुलवाद। तो धार्मिक बहुलवाद में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धार्मिक बहुलता के प्रतीक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए धार्मिक बहुलवाद में धार्मिक बहुलता के प्रतीक के रूप में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक बहुलता के प्रतीक में सेतु के रूप में अन्य धर्म। तो आइए चलते हैं। प्रारंभ में सभी धर्म अपनी अपनी सीमाओं से बंधे हुए थे और सभी मानव अपने अपने धर्म की शुद्धता की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। धर्मों के इतिहास पर एक सरसरी नजर डालने से धार्मिक हिंसा का पीड़ादायी दौर प्रकट होता है। किसी धर्म विशेष के ही सत्य धर्म होने का दावा उन भिन्न तरीकों से एक है जो धार्मिक हिंसा को प्रेरित और सृजित करते हैं। कुछ विश्लेषक धार्मिक हिंसा की जड़ों को रेने गिनार्ड के विख्यात सिद्धांत में देखते हैं, जिन्होंने अपने तर्क को सामान्य रूप से मानव संस्कृति के और एक विशेष रूप से धार्मिक संस्कृति के निर्माण की हिंसा की भूमिका के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि हिंसा दूसरे के पास की वस्तु है को पाने की लालसा या इच्छा होती है। इसे प्रतिद्वंदिता और संघर्ष होता है। चूंकि प्रत्येक की इच्छाएं होती है कि अतः हिंसा को पूरे समूह में व्याप्त होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में हिंसा अपेक्षाकृत निर्बल व्यक्ति पर ही की जाती है, जिसे मारा जाता है। वह बलि का बकरा बन जाता है और हिंसा की भावना से मुक्ति प्रदान करता है। अतः उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों को, जिनमें प्रायः रक्तचाप होता है, उग्र मानव आवेग को सुरक्षित विस्फोट माना है। इसके विपरीत अन्य विचारक धार्मिक हिंसा की भावना को एक ऐसी जटिलता मानते हैं जो विशेष परिस्थिति अनेक धर्मेतर कारकों की वजह से उभरती है। अतः ये मत राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए धर्म के सदुपयोग को संदर्भित करते हैं, लेकिन धर्मों के पास हिंसाग्रस्त जगत में शांति और सद्भाव के निर्माण के लिए बेहद संसाधन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं असीसी के 10 नियम। यानी इटली का एक छोटा शहर जहां पर 1992 में विश्व शांति सम्मेलन का आयोजित हुआ था, उसमें 10 नियम उसका क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा, हम इस बात के लिए अपने दृढ़ विश्वास के साथ वचनबद्धता की घोषणा करते हैं कि हिंसा और आतंकवाद धर्म की मूल भावना के अनुरूप नहीं है और इसलिए हम ईश्वर या धर्म के नाम पर हिंसा और युद्ध की घटना की निंदा करते हुए आतंकवाद के मूल कारण को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने की शपथ लेते हैं। दूसरा है, हम लोगों को परस्पर एक दूसरे का आदर और सम्मान करने की शिक्षा देने का वचन लेते हैं, जिससे विभिन्न जातीय समूहों, संस्कृतियों और धर्मों को लोगों के बीच शांतिपूर्ण और बंधुतापूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने में सहायता मिल सके। तीसरा है, हम संवाद की संस्कृति विकसित करने का वचन लेते हैं, जिससे व्यक्तिगत रूप से और परस्पर लोगों के बीच समझ और आपसी विश्वास बढ़े, क्योंकि ये प्रामाणिक रूप से शांति के लिए आधार है। चौथा है, हम प्रत्येक व्यक्ति के अपने निजी सांस्कृतिक पहचान के साथ अच्छा जीवन जीने और मुक्त रूप से अपने परिवार की रचना करने के अधिकार की रक्षा का वचन देते हैं। पांचवा है, हम अपने मतभेदों को एक बाधा न मानते हुए मैत्रीपूर्ण और धैर्यपूर्ण संवाद करने का वचन देते हैं। इस प्रसंग में हम यह मानते हैं कि दूसरों की विविधता से सामना होने पर हम अधिक आपसी समझ विकसित करने का अवसर मिलता है। छठा है, हम एक दूसरे की विगत और वर्तमान गलतियों और पूर्ण ग्रहों के लिए क्षमा करने और स्वार्थ और क्रोध, घृणा और हिंसा को दूर करने और पूर्व अनुभवों से यह समझने का वचन देते हैं कि न्याय के बिना सच्ची शांति नहीं आती है। 7 नंबर है, इस धारणा के साथ कि कोई भी व्यक्ति अकेले खुश नहीं रह सकता है, हम गरीबों और असहायों का पक्ष लेने, उनकी आवाज नहीं है, उनके लिए बोलने और परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने का वचन देते हैं। 8 नंबर है,
हम उनके लिए आवाज उठाने का वचन देते हैं जो हिंसा और बुराई के आगे झुके नहीं, और हम अपने समय के पुरुषों और स्त्रियों के लिए न्याय और शांति की वास्तविक उम्मीद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 9 नंबर हो जाएगा, चूंकि हम इससे सहमत हैं कि लोगों के बीच भाईचारे और समझ की अनुपस्थिति में तकनीकी प्रगति इस दुनिया को विनाश और मृत्यु को बढ़ते जोखिम के लिए उद्भासित कर देगी, इसलिए हम लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों का बढ़ावा देने का वचन देते हैं। लास्ट और 10 नंबर है, हम विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर न्याय के आधार पर भाईचारे और शांति की दुनिया निर्मित करने और उसे एकीकृत करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए आग्रह करने की शपथ लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्मों में शांति और सौहार्द विकसित करने की अपार क्षमता होती है। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वर का शिशु होने की बात करता है, जिसमें ईश्वर का बिंब उसके समानता होती है। इस्लाम मनुष्य को अल्लाह का प्रतिनिधि मानता है। हिंदू आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य में दिव्य की उपस्थिति को मानते हैं। बुद्ध की प्रकृति प्रत्येक मनुष्य में निहित है और जैन धर्म का अहिंसा आधार है। ये और अन्य नैतिक मूल्य जो हमारी धार्मिक परंपराओं में फल फूल रहे हैं, में हमारे जगत में शांति और सौहार्द का बढ़ावा देने का अपार क्षमता है। अतः धर्मों को इन क्षमताओं को शांति और सौहार्द के निर्माण के लिए मुक्त करने की संभावनाओं की पड़ताल करना जरूरी है। अंतर धार्मिक संवाद को शांति की स्थापना के लिए आज के समय की मांग को समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, धर्म मनुष्य की सेवा करते हैं। हमने देखा है कि विश्व में विभिन्न धर्म मानवता होने के विभिन्न तरीके हैं, अतः भिन्नता, विविधता और अन्यता की उपस्थिति में हमें सम्मानजनक और सहयोगात्मक रूप से व्यवहार करने को प्रेरित करती है। इसके लिए खुलेपन और भिन्नता को पहचानने के रुख की जरूरत होती है। धार्मिक भिन्नता मान्य, निश्चित और स्वीकार्य है। यह धार्मिक भिन्नता होने और उनमें अंतर होने के अधिकार की स्वीकार्यता का पूर्वानुमान करता है। आस्तिक व्यक्ति में भिन्नता को ईश्वरीय इच्छा मानने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें अपनाने, आत्मसात करने या मिटाने की आवश्यकता नहीं होती है। नास्तिक भिन्नता को विविधता की समृद्धता की आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर भी कुछ आस्तिकवादी और नास्तिकवादी धार्मिक वृत्तों में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। सौभाग्य से विश्वव्यापी रूप से इसे समझा जा सकता है कि भिन्न धर्म के लोग भी सबसे पहले मनुष्य हैं। अतः लोगों के बीच परस्पर संवाद सदैव हो सकता है, भले ही वह अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ये हाड़ मांस के बने आदमी ही हैं जो अर्थपूर्ण संवाद या अर्थहीन संघर्ष में लिप्त होते हैं। अतः यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई, जैन और सिख होने से पहले हम मनुष्य हैं। यह बोध हमारे विश्व में शांति की प्रत्याशा से गहराई से जुड़ा है। इसलिए अंतर धार्मिक संवाद शांति और सौहार्द के विकास के लिए महत्वपूर्ण हथियार है। धार्मिक परंपराएं जो समाज के कल्याण में सरोकार रखती है, धार्मिक समूहों के बीच सौहार्द और समझ के महत्व को समझने में असफल नहीं हो जाती। धार्मिक समूहों में सामाजिक इकाइयों के रूप में शक्ति विद्यमान होती है और उनके कार्य समाज के अन्य धार्मिक समूहों या इकाइयों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यह है कि धार्मिक होने का तथ्य उन्हें सामाजिक दायरे से बाहर नहीं करता है। अतः धार्मिक परंपराओं और आत्म आलोचक होने का बृहत दायित्व है। यद्यपि इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि धर्म परंपराएं अपने आदर्श बिंबों और धर्म सिद्धांतों को प्रस्तुत नहीं करती है। अतः धार्मिक परंपराओं को अपनी वास्तविकता स्थिति और समाज की समकालीन स्थिति में अपने द्वारा निभाई गई भूमिका या निभाने में असफल रही भूमिका का यथार्थ और वास्तविक मूल्यांकन करना चाहिए। इससे धार्मिक परंपराएं वास्तविक जीवन और नित्य अनुभवों के संपर्क में रहेगी। ऐसा हमारा धार्मिक परंपराओं के आत्म आलोचक होने पर ही होगा और हमारे धर्म सर्वजीव सुखमय और को बढ़ावा दे सकेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक अनुभव की अपरिवर्तनीयता। जॉन हॉक एक अंग्रेज दार्शनिक ने
लुडविग विटगेन्स्टीन की पारिवारिक समानता के सिद्धांत को स्वीकारते हुए धर्मों के अनेक तत्वों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने पारिवारिक समानता की अपनी धारणा को स्पष्ट करने के लिए खेलों का उदाहरण लिया। हम विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं, गेंद के खेल, ताश के खेल, खेल कूद के सामानों के से खेले जाने वाले खेल आदि। इनमें से कुछ एकल, कुछ प्रतिस्पर्धी और अन्य को बारी बारी से खेला जाता है, लेकिन ये सभी क्रियाकलाप खेल कहलाते हैं। हिक ने उपयुक्त परिचर्चा से धर्मों को समझने का तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्म परिवार के भीतर पाई जाने वाली समानताओं और भिन्नताओं के अनुरूप समानता और भिन्नता का जटिल सातयक है। यह धर्म की उपयुक्त अवधारणा की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस भिन्नता और विविधता के विपरीत है जो हम धर्मों के बीच देखते हैं। माइकल लेफार्ग और मार्क हीम ने इन कमियों को दूर करते करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे धार्मिक आस्था की भलाई का अनुभव मानते हैं और ये अनुभव प्रत्येक धर्म में विशिष्ट होते हैं। ईश्वर निर्वाण ताओ आदि के अपरिवर्तनीय भिन्न भिन्न अर्थ है, अतः धर्म के अर्थ भिन्न तंत्र है जो ऐसे ही विशिष्ट अनुभवों के इर्द गिर्द निर्मित हुए हैं। यह धार्मिक अनुभव की विविधता और अपरिवर्तनीयता ही है जो धार्मिक बहुलता के मूल में है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धार्मिक बहुलवाद में धार्मिक बहुलता के प्रतीक के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से आप लोग के लिए धन्यवाद।